बल्कि हमें व्यावहारिक और तकनीकी ज्ञान से सक्षम युवा देश और दुनिया में पहुंचाने हैं। और सौभाग्य से जब दुनिया की बात आती है तो भारत दुनिया के अंदर सबसे युवा देश है, सबसे युवा राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती होती है। और जब भारत की बात होती है, उत्तर प्रदेश दुनिया देश का सबसे युवा राज्य के रूप में सामने आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 56% आबादी कामकाजी वर्ग की है। देश और दुनिया के लिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरे पास सबसे अच्छा युवा है, जो युवा अपनी प्रतिभा और ऊर्जा से पूरे देश को भी और पूरी दुनिया को आलोकित करने की क्षमता रखता है। और भाइयों बहनों, उसी युवा के लिए ही तो आज हम कार्य कर रहे हैं। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का कार्य हो, नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना का कार्य हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य हो, अभ्युदय योजना के माध्यम से हमारे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कहीं और न जाना पड़े, उन्हें फिजिकली भी और वर्चुअली भी ये सुविधा उनके जनपद में मिल सके, उनके कमिश्नरी में मिल सके। इसके लिए प्रशिक्षित और उस फील्ड से निकले हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की फौज आज उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। अभ्युदय कोचिंग इस दिशा में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर रही है। और यही नहीं, स्वामी विवेकानंद तकनीकी सक्षम योजना के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रदेश में वर्तमान में 15 लाख नौजवानों को हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए हैं। और अगले 5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे करके तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के बड़े कार्यक्रम के साथ जोड़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तय किया है विगत 5 वर्ष के अंदर आपका आशीर्वाद डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान में 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद अपना कार्य योजना को आगे बढ़ाया। 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था के माध्यम से निवेश और परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के माध्यम से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट या फिर विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं, पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंड अप की योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार और ऐसे ही 60 लाख उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। अब एक बड़े कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। हम लोगों ने तय किया है कि अगले 5 वर्ष के अंदर हम एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के चलेंगे। कार्यक्रम जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई, कोई रोजगार नहीं मिल पाया, कोई स्वतः रोजगार नहीं है, उनकी मैपिंग की कार्रवाई प्रारंभ होने जा रही है। और अगले 5 वर्ष के अंदर हर परिवार में एक सदस्य को रोजगार के साथ जोड़ने के बड़े लक्ष्य के साथ आज सरकार कार्य कर रही है। और इसके लिए मैं अपने युवाओं का आह्वान करूंगा। वे आज आधुनिक शिक्षा के साथ साथ, तकनीकी शिक्षा के साथ साथ एक व्यावहारिक शिक्षा के पर भी जोर दें। बहुत संभावनाएं हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस दिशा में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। एक नई होश और एक नई तेज के साथ आज आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मैं चाहूंगा ये महाविद्यालय गाजीपुर, पीजी कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में विगत 75 वर्ष से अधिक समय से जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, आज हमें हर जनपद में, निजी क्षेत्र में भी हमने विश्वविद्यालयों की एक एक्ट के साथ जोड़ने का कार्य किया है। काफी उसमें परिवर्तन किया है। हमें उस दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। बड़ी संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की।
और उस कार्यक्रम को अगर हम आगे बढ़ा सकेंगे तो निश्चित ही हर जनपद में दुनिया के अंदर सक्षम नौजवानों की टीम देने के लिए हम लोग कार्य कर पाएंगे। आज जब यहाँ पर और राजेश्वर प्रसाद सिंह जी की भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और वह भी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, यह हम सब के लिए गौरवशाली क्षण है। मैं एक बार फिर से बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी को उनकी शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और महाविद्यालय परिवार को, उस महापुरुष को यहाँ पर स्थापित करने और एक प्रेरणा केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत